सी इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन व्हाट इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये सब हमने देखा, स्टडी किया। इंडेक्स कॉस्ट आ गया, मतलब ये इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट किसको मिलता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे मिलता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे ही इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, समझा? तो इंडेक्स कॉस्ट रिलेवेंट ओनली फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए ही आपका इंडेक्स कॉस्ट होता है, बराबर है, मालूम पड़ा, वो सब हमने देखा। अब नॉर्मल से बात है, इंडेक्स कॉस्ट के बेसिस पे अपना CII था, बराबर है कि नहीं? CII क्या है बेटा? CII इज अ नंबर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट एवरी ईयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी देखा हमने। और हमने क्या देखा लास्ट लेक्चर में कि बेस प्रीवियस ईयर क्या है आपका? 2001-2, याद रखो, बेस प्रीवियस ईयर है 2001-2, उसका CII क्या है बेटा? बेस का 100, क्या है CII? 100, बेस प्रीवियस ईयर का CII क्या है बेटा? 100। और जो प्रीवियस ईयर है अपना, प्रीवियस ईयर 1920 है, उसका CII क्या है बेटा आपका? 289। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ये दो चीज आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए, जो कि लास्ट लेक्चर में पूरा मैंने समझाया, ठीक है? और बेस प्रीवियस ईयर कौन सा है, याद रखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के लिए बेस प्रीवियस ईयर, बेस ईयर 2001-2 रहेगा, और उसका बेस का जो CII है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो क्या है? 100, समझा? मालूम पड़ा क्या है बेटा? वो 100, याद रखना, ठीक है? तो चलो, ये सब तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया। अब आ जाओ, उसी के बेसिस पे अपने को फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना सब लोग बेटा, ये फॉर्मूला आपको यूज होगा प्रैक्टिकल करते टाइम पे। वेरी गुड भूमिक, शाबाश, यस करेक्ट है, परफेक्ट है बेटा। नाउ सी एवरीवन, क्या बोल रहा है? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब देखो फॉर्मूले में ध्यान देना सब लोग, तो फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, दिस इज व्हाट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा आपको, हमेशा याद रखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको CII का बेनिफिट मिलता है, दैट इज इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलना लाजमी है, बराबर है, कॉमन है, नॉर्मल है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब इसका फॉर्मूला याद रखो, एक्विजिशन मतलब आपने एक्वायर किया है, खरीदा है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का कॉस्ट क्या है, बराबर है? नॉर्मल फॉर्मूला पहले देखो, नॉर्मल फॉर्मूला, ये कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन, उसके बाद आगे बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या रहेगा? ये फिक्स होगा आपका 289, कितना होगा? ये आपका फिक्स रहेगा 289, ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब प्रीवियस ईयर में ही किया होगा ना आपने, तो 289 डिवाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, आपने कब खरीदा है उस ईयर का CII क्या है वो इधर आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक याद रखो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यस बेटा, वेरी गुड करीना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा आपको पता ही है सबको, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज व्हाट? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ओके। तो प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा, प्रीवियस ईयर में अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है वही हमको कैलकुलेट करना है बेटा। CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या है आपका, ठीक है, उस ईयर ऑफ एक्विजिशन में क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। फिर आपका क्या बोल रहा है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सेम फॉर्मूला, इंप्रूवमेंट आ गया बस इधर, तो इंप्रूवमेंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इधर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, इधर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, फिक्स है 289, अपॉन CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो डिफरेंस क्या देखा? सिर्फ इधर एक्विजिशन था, इधर क्या है? इंप्रूवमेंट है, इधर एक्विजिशन है, इधर क्या है? इंप्रूवमेंट है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, सब लोग याद रखो, बेसिक नॉर्मल फॉर्मूला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ओके।
इंप्रूवमेंट के लिए सेम, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट्स इट. सो दिस इज नोन एज व्हाट बेसिक फॉर्मूला. ये सबको माइंड में फिक्स होना चाहिए. बेसिक है, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक फॉर्मूला है. अब इसमें क्या क्या चेंजेस होगा वो आगे देखेंगे हम लोग. नाउ बच्चा लोग, अब आपने ये बेस फॉर्मूला देखा, बेस. हाँ, अब आ जाओ, अब केसेस देखो, केसेस. अब फर्स्ट केस है आपका, इसमें देखो क्या है. अगर आपने असेट एक्वायर किया है, इफ असेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो एक्वायर की है, खरीदी है बाय असेसी, असेसी ने, असेसी मतलब जो टैक्स भरेगा, जो ओनर है, बराबर है. इफ असेट्स डायरेक्टली एक्वायर्ड बाय असेसी आफ्टर 1/4/2001, बेटा अगर असेसी ने प्रॉपर्टी खरीदा है 1/4/2001 के बाद, आफ्टर क्या, 1/4/2001 के बाद, ठीक है, याद रखो. अगर असेट्स एक्वायर्ड किया है आफ्टर 1/4/2001 के बाद, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा. फॉर्मूला दिख रहा है, ये पढ़ा पीछे आपने. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू सेम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, सेम, डिवाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, सेम. ये भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सेम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, सेम हो गया. जो पीछे पड़ा वही सेम फॉर्मूला है कि नहीं. कुछ अलग है क्या इसमें, कुछ भी अलग नहीं. दिखा दूं मैं, देखो, ये देखो, अभी आपने जो पीछे पढ़ा है सेम फॉर्मूला है. ये देखो, यही पूरा सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग. सिर्फ कॉस्ट ऑफ ईयर ऑफ, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर का सबको पता है 289 होता है, ठीक है. तो ये सेम फॉर्मूला है. अभी केसेस वाइज देख रहे हो आप, केस वाइज. ये तो बेसिक फॉर्मूला था. अब पहला केस जो आएगा, अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, डायरेक्टली एक्वायर किया है आफ्टर 1/4/2001, तो यही सेम फॉर्मूला यूज होगा बस. तो ये तो सेम हो गया, ये तो पीछे पड़ा, तो इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, पीछे याद हो गया, तो ये हो गया फॉर्मूला सेम. तो याद रखना, ये किसके लिए है, असेट डायरेक्टली एक्वायर्ड बाय एसएससी आफ्टर 2001 के लिए. अब जो चेंज होगा फॉर्मूला, वो आ जाओ दूसरा केस. बेटा अगर असेट एक्वायर किया, अब ये इंपॉर्टेंट है, इधर थोड़ा फॉर्मूला चेंज हुआ है, लिटिल बिट चेंज, तो ये याद रखना पड़ेगा. लेकिन अगर असेट एक्वायर किया है, असेट एक्वायर किया असेसी ने बिफोर 1/4/2001, 1 अप्रैल 2001 के पहले, बेटा आपको पता है 2001 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 2001-2 ये जो ईयर है वो बेस ईयर है आपका, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेस ईयर है, जिसका इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है बेटा, 100 होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है कैपिटल गेन्स में, याद रखना. अब बेटा अगर आपने पहले लिया बिफोर 1/4/2001, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अरे बच्चा ये तो बहुत पुराना प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा, बहुत पुराना हो गया रे बाबा. अब इसके लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अगर ऐसे केस में अगर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, तो क्या करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है. तो क्या होगा फॉर्मूला, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001. याद रखो क्या बोल रहा है बेटा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है पहले वो निकाल लो. समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख, कितना है, इफ योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 2 लाख. कितना है बेटा फेयर मार्केट वैल्यू, समझो उस दिन पे है 1 अप्रैल 2001 पे, हाँ 2 लाख है, ठीक है. तो क्या केस, क्या याद रखो, बिफोर 1/4/2001. हाँ, अगर आपने असेट एक्वायर किया बिफोर 1/4/2001, तो बिफोर मतलब कोई डेट भी ले लेते, चलो आपने असेट एक्वायर किया था 1 अप्रैल 1999 में, तो 1 अप्रैल 1999 क्या हो गया, बिफोर ही हो गया ना. 1 अप्रैल 2001 के पहले हुआ कि नहीं, हुआ, हुआ, समझा. तो अगर ऐसा केस आ गया तो देखने का कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, 1 लाख का एक्वायर्ड किया था आपने, 1 लाख का खरीदा था, 1 लाख का कॉस्ट था आपका,
कभी 1999 में। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, वो 1 लाख देखो, और 1 अप्रैल 2001 जो बेस ईयर है अपना, बेस ईयर के दिन पे, जो बेस ईयर है उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी, उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी वो देखो, फेयर मार्केट वैल्यू देखो उसकी, बराबर है। तो उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी बेटा, 2 लाख। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख। अब कंपेयर करो दोनों। अब कंपेयर करने के बाद क्या बोला गवर्नमेंट ने, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो जो ज्यादा होगा, हायर अमाउंट होगा, हायर, क्या, अमाउंट विच इज हायर, वही आपको लेना है, वही आपको लेना है बेटा, समझा कि नहीं। तो अब हायर अमाउंट कौन सा हो गया, 2 लाख, तो 2 लाख आपको लेना पड़ेगा, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा। तो नॉर्मली आपको फेयर मार्केट वैल्यू ही ज्यादा दिखेगा, 99.99% केस में यही वैल्यू ज्यादा रहेगा। कोई केस में हो सकता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा हो, बट मुश्किल है, आपको हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ही ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, अगर आपने असेट एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001, बिफोर 1/4/2001 मतलब 99 में, इन द ईयर 98 में, 90s में, 80s में, बराबर है, ऐसे इतने पहले एक्वायर किए, पुराने पुराने एसेट है, बहुत पुराने, तो क्या करना है आपको, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने खरीदा था उसको, और फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, कभी कौन से डेट पे, बेस ईयर के डेट, जो 1 अप्रैल 2001 है ना, उस डेट पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो कंपेयर करो। अब उसमें से जो हायर होगा ना, हायर, हायर, दैट हायर विल बी योर व्हाट, इंडेक्स कॉस्ट में अभी वो हायर अमाउंट आपको लेना है फिलहाल कैलकुलेशन करने के लिए, समझा। तो क्या हो गया, हायर अमाउंट क्या हो गया अपना, 2 लाख, बस आ गया, ये सबसे मेन, ये सबके दिमाग में रहना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये तो कॉमन है, ये कोई भी केस हो, सब केस में ये कॉमन है, 289 सब केस में ऊपर आपको दिखेगा। डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय याद रखो, अगर प्रॉपर्टी आपने असेट एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001, 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किया है, तो आप डिवाइड किससे करोगे, बेस ईयर से, कौन से ईयर से, बेस ईयर से। ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए। अगर असेसी ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2001 के पहले, बराबर है, तो यहां डिवाइड किससे होगा, बेस ईयर को हम बेस मानेंगे, तो बेस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है बेटा, 100, सिंपल सा फंडा। तो याद रखना, ये फॉर्मूला सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए। अगर असेट डायरेक्टली एक्वायर्ड बाय असेसी बिफोर 1/4/2001, बिफोर 1/4/2001 अगर एक्वायर किया है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, बेस ईयर में जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने समझो, हमने एक एग्जांपल क्या लिया, हमने असेट कभी एक्वायर किया, इन 1999 में, ठीक है। तो 1999 में उसका वैल्यू था 1 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 पे है 2 लाख, तो ये दोनों में से हायर कौन सा है, 2 लाख, बराबर है। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 289, डिवाइड बाय बिफोर 1/4/2001 है, असेसी ने एक्वायर किया बिफोर 1/4/2001, तो बेस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, 100, तो 100 लेना है बस। फॉर्मूला याद रखो, प्रैक्टिकल हम लोग जब करेंगे ना तो सब यूज होएगा, सब प्रैक्टिकल में यूज होगा। अभी फिलहाल रिव्यू करके रखो, रिव्यू, ये सिंपल, दैट्स इट, समझा। तो दिस इज व्हाट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। अब बात आती है कौन सी, ये तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला एकदम कॉमन है। अब इंप्रूवमेंट, कभी भी एक चीज याद रखना, सब लोग ध्यान से सुनो, इंप्रूवमेंट अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले किया, 1 अप्रैल 2001 के पहले आपने कुछ भी प्रॉपर्टी पे इंप्रूवमेंट कराया है, एडिशनल कराया है, मेजर रिपेयरिंग किया है, कुछ भी,
बराबर है, इंप्रूवमेंट किया, प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट किया है 1 अप्रैल 2001 के पहले, हाँ 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो वो इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर मार देने का उसको, इग्नोर है, देखना ही नहीं, नहीं नहीं देखना है, इग्नोर मार दो, सीधा सीधा, सोचने का ही नहीं, इग्नोर कर दो, समझे, मालूम पड़ा, समझा, इग्नोर, इग्नोर मारने आता है ना यार, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया रहेगा इग्नोर मारने का, वैसे इग्नोर मारने का, ठीक है, तो मालूम पड़ा। अब जो चीज हमको पसंद नहीं होती हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं ना, वैसे इग्नोर इधर मार देने का, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को सीधा इग्नोर मारो, देखा है बट देख के भी मत देखो उसको, बहुत फायदा होगा, नहीं तो मार्क्स लेके जाएगा, समझा, तो याद रखने का। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001, अगर 1/4/2001 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट किया है अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको आपको सीधा इग्नोर करना है, इग्नोर, देखना ही नहीं, चल चल रहे, तेरे को देखना ही नहीं, जा चल, इग्नोर मार दो, समझा कि नहीं, याद रखो। हाँ, अगर आफ्टर है, आफ्टर 1/4/2001 के बाद इंप्रूवमेंट किया है तो वही देखना है अपने को, बाकी पहले का जो भी रहेगा उसका कुछ भी नहीं करना है, उसको कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो, इग्नोर, इग्नोर मैन, इग्नोर, समझा, तो पहले वाले का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर कुछ बाद में 1/4/2001 के बाद का इंप्रूवमेंट है, समझो 2002 में 2003 में कुछ इंप्रूवमेंट किया है, तो वो इंप्रूवमेंट का कॉस्ट लिखो इधर, जितना भी कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है बेटा 289, ये तो कॉमन है, ये देखो ये है ना 289, सब फॉर्मूले में कॉमन रहे, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या अपना प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का CII बार बार बताया है 289, याद रखना, डिवाइडेड बाय, अब इधर क्या आएगा, अब आफ्टर हो गया ना बेटा, ये आफ्टर हो गया ना, आफ्टर वर्ड आ गया तो कॉमन सी बात है, अगर ये आफ्टर आ गया तो इधर बेस तो लिखोगे नहीं, ठीक है, तो इधर क्या रहेगा, अब समझो 2002 में आपने इंप्रूवमेंट करा है या 2003 में, तो उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होगा वो इधर लिखना है, तो उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन मत लो। आप दो मेन याद रखो फिलहाल, एक तो बेस ईयर का इंडेक्स है 100 और एक प्रीवियस ईयर का इंडेक्स क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289, ये दो चीज याद रखो, बाकी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा, ठीक है, ये भी दिया रहता है क्वेश्चन में, इसका टेंशन नहीं, लेकिन ये दो चीज आपको याद तो रहनी चाहिए, कॉमन चीज है, तो याद रखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर, आफ्टर जो 1/4/2001 के बाद का जो इंप्रूवमेंट है वही काउंट होगा, उसी को कैलकुलेट करना है, बिफोर रहेगा, अगर इंप्रूवमेंट कुछ भी 1/4/2001 के पहले करवाया जैसे 2000 में आपने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, तो वो इग्नोर मार देने का, उसका कुछ करने का ही नहीं, छोड़ देने का, उसको नोट डाल देने का कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001, मतलब 1/4/2001 के पहले का है, बिफोर 1/4/2001 का, बिफोर अगर 1/4/2001 हुआ तो इग्नोर कर देने का, समझा, बराबर है। हाँ, आफ्टर होगा तो वही लोगे आप, फिर मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइड बाय कौन से ईयर में आपने इंप्रूवमेंट किया, जैसे बोला ना 2003 है, समझो ईयर आ गया तो 2003 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ले लो, बस सिंपल सा बंडा। तो ये दोनों फॉर्मूला सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए। ये किसके लिए, अगर असेट एक्वायर्ड किया, असेट डायरेक्टली एक्वायर्ड बाय असेसी, अब टैक्स तो असेसी भरेगा ना, असेसी बिफोर 1/4/2001, तो ये सबको याद रहना चाहिए। अब सुनो, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है बेटा आपको, असेट एक्वायर्ड बाय असेसी अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, ये सेक्शन सबको याद रखना है, अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, ये मतलब क्या, अगर आपको प्रॉपर्टी समझो आपने खरीदा नहीं, आपको गिफ्ट से मिला, आपके मॉम डैड से ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मॉम डैड ने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, बराबर है, तो आपको गिफ्ट मिल गया, विल इनहेरिटेंस, मतलब अगर नहीं है वो, जब नहीं है तो फिर हमारे पास ही जाती है ना प्रॉपर्टी, हमारे पास ट्रांसफर हो जाती है बच्चों के पास, ठीक है, तो असेट एक्वायर्ड बाय असेसी अंडर सेक्शन व्हाट, अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, ये 49 सबसेक्शन 1 याद रखो, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस इससे रिलेटेड है। तो इसमें भी क्या है आपका कि प्रॉपर्टी आपने एक्वायर कभी किया है 1/4/2001 के पहले, ये भी केस कौन सा है आपका, प्रॉपर्टी कभी एक्वायर किया आपने, बोलो, प्रॉपर्टी एक्वायर किया है 1/4/2001 के पहले ही एक्वायर किया है,
बट ये केस कौन सा है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 वाला केस है। लाइक गिफ्ट का, वसीयत बनाया, विल, इनहेरिटेंस, मतलब समझो कुछ हो गया, डेथ विथ हो गया तो इनहेरिटेंस में हमको मिलता है, बराबर है। तो ऐसे केसेस में आप कैसे निकालोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो देखो फॉर्मूला सेम है, बट चेंजेस क्या है, खाली देखो हायर ऑफ व्हाट, ये दोनों तो सेम है, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमबी दोनों सेम है ऑन 1 अप्रैल 2001, लेकिन चेंजेस क्या है, देखो माइनर सा चेंज। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू क्या लेना है अपने को, प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, गिफ्ट, तो जिसने गिफ्ट दिया है वो प्रीवियस ओनर है, उस प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट क्या था वो कॉस्ट आएगा, और उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है ऑन 1/4/2001, पूरा सेम है, पीछे वाले फॉर्मूले जैसा ही है, सिर्फ चेंज क्या है, अगर गिफ्ट या गिफ्ट दिया है, विल है, इनहेरिटेंस है, तो प्रीवियस ओनर के लिए क्या कॉस्ट है वो देखना है आपको, क्योंकि आपको तो कॉस्ट लगा ही नहीं है ना यार, आपको तो फ्री में मिल गया सब, आपने तो बिना मेहनत के आपको प्रॉपर्टी मिल गया, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। वो प्रॉपर्टी आपके मॉम डैड ने बनाया है, आपको गिफ्ट दिया, इनहेरिटेंस मिला, विल में मिला, आपने थोड़ी कुछ मेहनत किया, आपने थोड़ी खरीदा है, तो उनका जो कॉस्ट है, उन्होंने जो खरीदा है, जिस कॉस्ट में खरीदा रहेगा, वो कॉस्ट पे जो आएगा वो कॉस्ट ले लो पहले, समझो उनके लिए कॉस्ट, समझो फादर ने कभी खरीदा था वो प्रॉपर्टी 1980 में, 80s में खरीदा था, कभी 80s में, अब 1980 मतलब क्या हो गया, 1/4/2001 के पहले ही हो गया ना बेटा, तो उस टाइम पे उनको खरीदने का कॉस्ट कितना था, समझो 1 लाख, वही सेम एग्जांपल 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का कॉस्ट था, और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 पे कितनी है, समझो 2 लाख, कितनी है बेटा, 2 लाख, तो कौन सा लोगे, हायर कौन सा हुआ, 2 लाख, तो 2 लाख लेना है, मल्टीप्लाइड बाय, अब तो समझ गया ना, मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हर चीज में एवरीवेयर सेम, प्रीवियस ईयर 289 डिवाइडेड बाय क्या, 100, डिवाइड बाय क्या, 100, जो बेस ईयर है, बेस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर बेस ईयर, तो बेस ईयर का क्या 100, याद रखना सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 किसके लिए, अगर बिफोर 1/4/2001 प्रॉपर्टी मिला है, प्रॉपर्टी का एक्वायर है, तो असेट एक्वायर्ड बाय असेसी बिफोर 1/4/2001, बराबर है, लेकिन सेक्शन क्या है वो, अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 का केस है, अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 का केस है, याद रखो ये, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा। तो बिफोर 1/4/2001 का परचेज है, दिख रहा है, प्रीवियस ओनर के लिए क्या है, वो कभी खरीदा है प्रीवियस ओनर ने 1980 में, तो बिफोर का ही केस हो गया ना, तो जिस दिन उसने खरीदा है 1980 में, जो कॉस्ट था वो कॉस्ट लो आप, प्रीवियस ओनर मतलब जिन्होंने आपको गिफ्ट दिया है उनका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 1/4/2001 पे, क्योंकि बिफोर का केस है, बिफोर 1/4/2001 है, तो याद रखो फेयर मार्केट वैल्यू आपको लेना ही पड़ेगा, बराबर है, 1/4/2001 पे क्या फेयर मार्केट वैल्यू है बोलो, दोनों में से कंपेयर करो, जो हायर होगा वो लेना है अपने को 2 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय, बिफोर का केस है, बिफोर 1/4/2001 है, तो हमेशा याद रखना आपका बेस ईयर का इंडेक्स आ जाएगा 100, बस सिंपल, खत्म। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का तो कोई टेंशन ही मत लो, ये फॉर्मूला तो सेम है, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में तो बिफोर का कुछ होता ही नहीं है, बताया ना मैंने, अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट किया अपने 1/4/2001 के पहले, तो वो तो इग्नोर हो जाता है, 1/4/2001 के पहले का कुछ भी अगर कॉस्ट है तो क्या होता है, वो इग्नोर, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो इग्नोर हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला इसका क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आया, अगर कुछ आपने आफ्टर 1/4/2001 के बाद अगर कुछ इंप्रूवमेंट किया है तो वो लेना है आपको, उसका क्या कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 289 मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट का ईयर क्या है, अभी समझो आपने 2005 में इंप्रूवमेंट करा है, तो 2005 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देख लो, वो डाल दो, बस खत्म, समझा, मालूम पड़ा एवरीवन, ठीक है। कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला एकदम नॉर्मल है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर 1/4
ये तो वैसे भी इंप्रूवमेंट का कॉस्ट आफ्टर 1/4/2001 ही लेना है अपने को, मल्टीप्लाइड बाय 289 मतलब प्रीवियस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइड बाय अब 2001 के बाद 1/4/2001 के बाद आपने समझो इंप्रूवमेंट कराया है, 2002 में कराया, 2003 में कराया, 2004 में कराया, 2005 में कराया, तो 2005 का इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है वो इधर डिवाइड कर देने का बस. सो दिस इज व्हाट अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 याद रखना, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस से रिलेटेड. तो इसमें मेन डिफरेंस क्या हो गया, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट अपने को इधर देखना है और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को क्या फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का, दोनों में से हायर जो रहेगा वो लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइड बाय बिफोर 1/4/2001 है तो क्या आ गया आपका बेस इंडेक्स दैट इज 100. तो ये ही डिफरेंस है, सिर्फ प्रीवियस ओनर वाला डिफरेंस है बस.